इस वक्त मैं आपको एग्जामिनेशन की जो दूसरी मीनू है एला टूल नंबर पर बात करूंगा। आप सब यहाँ से एला टूल नंबर पर क्लिक करें तो आपको ये फॉर्म नजर आएगा। यहाँ आप देखें सबसे ऊपर जो है ये टर्म एग्जाम के ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ आप 4 टर्म ले सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल, और यहाँ से आप प्रिपरेटरी टेस्ट का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टर्म को मुंतखब किया तो ये एग्जामिनेशन में फर्स्ट टर्म इंक्लूड करेगा। इस तरह अगर आपने फर्स्ट प्रिपरेटरी को मुंतखब किया तो ये आपका प्रिपरेटरी टेस्ट तस्वुर किया जाएगा। मेरे साथ जो डेटाबेस मौजूद है इस वक्त उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो मुकम्मल है, इसलिए मैं यहाँ से सेकंड टर्म का इंतखाब करूंगा। इसके बाद आप यहाँ से सेक्शन को उठाएगी, कौन से सेक्शन से आपको इम्तिहान लेना है। मिसाल के तौर पर कॉलेज सेक्शन का इंतखाब जब आप करें तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से इम्तिहान लेगा। इस तरह अगर आप हाई सेक्शन का इंतखाब करें तो ये 9 और 10 क्लासेस को शामिल करेगा। इस तरह आप मिडिल से भी ले सकते हैं, प्राइमरी सेक्शन से भी ले सकते हैं, अलग अलग सेक्शन से ले सकते हैं इम्तिहान, या हाई के साथ मिडिल को शामिल कर सकते हैं। इस तरह हाई के साथ प्राइमरी और मिडिल के साथ प्राइमरी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम स्कूल से भी इम्तिहान ले सकते हैं, जहां ये तमाम सेक्शन इंक्लूड किए जाते हैं, यानी हाई सेक्शन, मिडिल सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन शामिल किए जाते हैं। जबकि आप कॉलेज को भी शामिल कर सकते हैं, यानी मुकम्मल कॉलेज और स्कूल से इम्तिहान लेगा, यानी उनको रोल नंबर अलॉट करेगा। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें, मिसाल के तौर पर अगर सेकंड ईयर की सेकंड टर्म के लिए आपने हाई सेक्शन का इंतखाब किया तो फिर ये सेकंड टर्म आप दोबारा यहाँ हाई सेक्शन से नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ हाई मिडिल का इंतखाब करें तो इसमें भी ये हाई सेक्शन शामिल हो गया, तो ये प्रोग्राम आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये चूंकि आपने हाई सेक्शन से पहले एग्जाम सेकंड टर्म ले चुके हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है, ये आपके पहले जो मार्क्स एंट्री आपने किया है, जो रिजल्ट अनाउंस किया है, उसको डिस्कार्ड करेगा। तो इसलिए आप ये ख्याल रखें कि अगर एक सेक्शन से आपने एग्जाम लिया है सेकंड टर्म या थर्ड टर्म तो फिर वो सेक्शन दोबारा यहाँ पर शामिल न हो। इस तरह अगर आप हाई सेक्शन ऑल स्कूल को मुंतखब करें तो यहाँ पर भी ये हाई सेक्शन दोबारा चूंकि इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए ये भी आपके लिए फिर नामुमकिन है। फिर आप सेक्शन वाइज ले लें, यानी हाई सेक्शन से ले चुके हैं तो फिर मिडिल और प्राइमरी से ले सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल स्कूल को मुंतखब करूंगा ताकि सेकंड टर्म मुकम्मल स्कूल से हो जाए। यहाँ स्टार्टिंग रोल नंबर है, बाज स्कूल ये अपना रोल नंबर जो है 100 से आगाज करते हैं, बाज 200 से 300 से आगाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो वैल्यू डालें कि आया आपको 1 से आगाज करना है या 100 से या 200 से, यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये अलॉट रोल नंबर शुरू करेगा, रोल नंबर की अलॉटमेंट शुरू करेगा। यहाँ ये ऑप्शन मौजूद है कि ये अपर से लोअर क्लास को रोल नंबर अलॉट करेगा। इसका मतलब ये है कि 10 क्लासेस को जो ऊपर हायर क्लासेस है, यानी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो उसको सबसे छोटा रोल नंबर देगा, और सबसे छोटी क्लास जो है यानी नर्सरी केजी वहाँ सबसे बड़ी रोल नंबर आएगी। आमतौर पर स्कूलों में ये ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये ऑप्शन जो है ये अलॉट रोल नंबर लोअर टू अपर क्लासेस है, या ये ज्यादा स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस ऑप्शन के जरिए लोअर क्लासेस जो है, खासतौर पर नर्सरी जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े रोल नंबर नहीं लिख सकते, तो इस ऑप्शन के जरिए इन बच्चों को छोटे रोल नंबर दिए जाते हैं, जबकि सबसे बड़े रोल नंबर जो है वो हायर क्लासेस को आते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अलॉट रोल नंबर लोअर टू अपर क्लास। आप देखें नीचे प्रोग्रेस बार आप देख रहे हैं, ये रोल नंबर अलॉट कर रहा है, बिल्कुल ऑटो प्रोग्राम है, आपको किसी किस्म की जहमत नहीं उठानी पड़ती। यहाँ DMCs भी तैयार किए जाते हैं, और जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाते हैं, और लड़कों के नाम, एड्रेस, वालिदैन के नाम वगैरह सब कुछ शामिल किए जाते हैं। ये आप DMCs में देखें। ये रोल नंबर अलॉट हो गई। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये क्लास है, क्लासेस है, मुख्तलिफ क्लासेस नर्सरी से 10A तक, ये तमाम स्कूल चूंकि हमने मुंतखब किया था तो ये जो है इन क्लासेस को रोल नंबर अलॉट हो गई। यहाँ से आप फिर टोटल रोल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल रोल नंबर की शीट्स जो है वो तैयार करेंगे।
ये आप देखें, ये यहाँ से ये 2 रोल नंबर है। यहाँ आप देखें नर्सरी को सबसे छोटा रोल नंबर 1 दिया गया है, और सबसे आखिर में आप जाए तो यहाँ पर देखें 10A को ये सबसे बड़ा रोल नंबर दिया गया है। इसके अलावा आप क्लास वाइज भी ये रोल नंबर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नर्सरी 1 की रोल नंबर ये है, यहाँ से क्लिक करें, क्लोज करें, दूसरा क्लास मुंतखब करें, तरह यहाँ क्लोज करके। तो इसी तरह आप क्लास वाइज रोल नंबर भी इनकी शीट भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आप अवार्ड लिस्ट ले सकते हैं, जो आमतौर पर टीचर्स, कंसर्न टीचर जो मज़ामीन के होते हैं उनको दिए जाते हैं, ताकि वो फिल करके आपको दोबारा वापस करें। यहाँ देखें, ये अगर मैं मिसाल के तौर पर 10A के सब्जेक्ट्स के अवार्ड लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ, तो पहले इस यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये देखें 10A के जो मज़ामीन है वो यहाँ सामने आ गए। यहाँ इस मजमून पर क्लिक करेंगे तो ये इस मजमून का अवार्ड लिस्ट तैयार हो गया। ये यहाँ पर देखें रोल नंबर दिया गया है या मार्क्स अबटेंड, जो कंसर्न टीचर है वो यहाँ पर ये फिल करेगा इस तरह हुआ, और यहाँ टोटल मार्क्स। इस तरह आप दूसरी मजमून की भी मिसाल के तौर पर ये देखें, ये दूसरी मजमून की अवार्ड लिस्ट तैयार हो गई। इस तरह अगर आप दूसरी क्लास की लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये यहाँ से इस क्लास के मज़ामीन आ गए। यहाँ पर आप मैथ्स के अवार्ड लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल 1 क्लिक से ये प्रोग्राम चलता है, यानी सिर्फ आपको क्लिक करनी पड़ती है, बाकी सब कुछ ये प्रोग्राम खुद निपटा लेता है।